गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, है ना। और जैसा भी हमारा ब्लॉग लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कि माँ जी कुछ खुशी के कारण से कुछ बना रही थी। मतलब खुशी ऐसी कि देखिए, हम लोगों की आज ना शादी की एनिवर्सरी है। आज से हम लोग की शादी के पूरे 9 साल हो जाएंगे और कल से हमारी 10वीं साल स्टार्ट हो जाएगी शादी की। तो मम्मी ने शादी की एनिवर्सरी की खुशी में थोड़ा सा मिठाई वगैरह बनाया हुआ था, तो हम और मम्मी वो करते हुए जा रहे थे ना। तो इस तरीके से वैसे तो हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा कुछ तो हम बनाते नहीं हैं, वैसा कुछ करते नहीं हैं, पर थोड़ा सा हल्का सा एनिवर्सरी की खुशी में मम्मी बोली कि थोड़ा सा मुंह मीठा करने के लिए कुछ ऐसे ही बना लेना, ऐसा कर लेना। तो यहाँ मिठाई तो मुझसे जमाते आती नहीं थी, और तो मम्मी खुद बोलने लगी, बोलती मैं करती हूँ लाओ। तो मम्मी ने इस तरीके से मिठाई जमाई थी कि वाकई में बहुत अच्छी थी। खाने में भी अच्छा स्वाद था, सब कुछ अच्छा था। हालांकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था, सभी लोगों को। और बनाने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मनाने का, सॉरी। तो हम लोग नहीं मनाते हैं, बस जो भी जैसा रहता है घर में, बस यही रहता है, मंदिर जाना यहाँ ये वो ऐसे ही सब चीज़ें। पर फ़िलहाल तो मैं बता दूँ मैं वो भी नहीं गई थी आज, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं जा पाई थी। फिर यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि सुबह की चाय बना रहे थे। हमने घर में ही अपनी पूजा पाठ कर ली थी, भगवान से आशीर्वाद ले लिया था कि प्रभु हम दोनों की जोड़ी बनाए रखना। अब देखिए, पति हमारे जिस तरीके के भी हैं, तो भगवान से इतना तो मांग ही सकती हूँ ना कि भगवान उनको हमेशा बनाए रखना, अच्छे से रहें, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, मतलब अच्छे रहूँ इस तरीके से। और तो हाँ, खैर बाकी तो सभी लोगों को खुशी है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आज इतने दिन हो गए शादी के। मैंने कहा हाँ, हो गए हैं, है ना, इस तरीके से। और तो बाकी मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, क्योंकि हमारा सुबह का ब्लॉग है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग जैसा भी लगे तो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर। मैं बार बार बाहर इस वजह से देख रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कोई कुछ आवाज़ न दे क्या कैसा, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा हाथों में मेहंदी लगा ली थी। पर मैंने बहुत पहले लगा ली थी, मुझे कल लगाना चाहिए था, तो मैं 3-4 दिन पहले से ही लगा ली थी अपने हाथों में। बस बाकी और कुछ नहीं है ना, इसी तरीके से। घर में रहना तो क्या तैयार होना और क्या नहीं तैयार होना, है ना। वैसे नॉर्मली तीसरी तो दोनों साइड से ही वो करते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को कि बछिया को ना हम लोग अंदर बांधते हैं। रात में क्या हो जाता है कि अंदर वो रहती है ना, बड़ी वाली गाय बंधी रहती है, डर लगता है कि कहीं वो ना कर दे। तो यहाँ पे मैं इसको बिठा के ना थोड़ी सी दाल खिला रही थी, उसमें लेके आई थी थाली में। मम्मी बोली कि पहले एक काम करो, इसको दाल थोड़ा-थोड़ा चटाना सिखाओ, क्योंकि ये ना भूसा तो खाती है, पानी भी करती है, पर ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके रखते जाएँगे ना कुछ तो खाना सीख जाएगी। और कहते हैं, मम्मी बोल रही थी कि खिलाना, उसको खिलाया करो, ऐसे करो। तो इस वजह से हम ना थोड़ा-सा दाल उसको दिए थे खाने के लिए। तो कितने अच्छे से स्वाद से चाट रही है। यहाँ ही पे बनती है कि छोटी वाली बच्चियाँ अंदर ही बाँधते हैं हम लोग, बाहर नहीं बाँधते। अब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो फिर बात एक अलग है कि मतलब गाय के साथ बाँध दिया करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल छोटी है, तो इस वजह से हम यहाँ अपने गिरह में ही बाँध देते हैं अंदर। और फिर यहाँ के दरवाज़ा लग जाते हैं ना, लाइट बंद कर दो तो आराम से बैठ जाते हैं। बीच में एक दुपट्टा बिछा देंगे, तो ये अपना आराम से बैठी रहेगी। फिर मैं अपने कमरे की झाड़ू वाड़ू लगाई, और ये सब सब कुछ अपना जो भी काम था वो अपना करते जा रही थी। और मम्मी ना मिठाई वगैरह बना के और वो सब करके थोड़ा सा जमाने के बाद है, तो दुकान में जाके बैठ गई। दुकान में वैसे भी सामान तो है नहीं है, पर फिर भी ऐसे ही बैठ गई थी, क्योंकि बहुत से बच्चे आने लगे थे, बोल रहे थे कि कुरकुरे वगैरह चाहिए है। 2-4-10 तो कुरकुरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ले गए थे बच्चे। और हमारे साथ यदि सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ ठीक होता, तो कहते हैं ना कि खुशी बाँटने से अच्छा होता है और अच्छा रहता है। पर जब हमारे साथ में, हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं है उस तरीके से, तो क्या, फिर देखते हैं। फिर बाद में भगवान करे खुशियाँ आ जाएँ तो बात एक अलग है कि ऐसा मतलब कुछ वो करें। पर ठीक है, जैसा जो कुछ भी चल रहा है नॉर्मल चल रहा है। और तो
मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। फिर मैं बताऊँ आप लोगों से कि मम्मी फिर वहाँ से ना दुकान से आ गई थी और फ्रिज में जो रखी हुई थी ना ये थोड़ा सा वहाँ गई थी। कहाँ गई थी बरसात के टाइम पे? मुझे लगता है क्या मालूम। हाँ, जहाँ गुम गई थी यार, वहीं तो गई थी कल्लू मम्मी अंकल जी के साथ। वो तो खोवा का बनाई थी रे। उस टाइम पे खोवा का बनाए थे। आटे जैसे सानने के बाद है तो फिर मम्मी ने वो किया था, कढ़ैया में सीरा डाली थी और शक्कर डाल के सीरा डाल के और बेसन को पूड़ी जैसे सेक के फिर उसको हमने मिक्सी में चला दिया था पूड़ी को और फिर कहीं गई उस थी यार, तरीके से फिर पानी बारीक गिरा था करके वहाँ पे थी अपन फिर छोटी लाइन भूंजा गया था और फिर दूसरी भूनने के जगह बाद तो फिर मम्मी ने इस तरीके से जमा दी थी, वो करके रख दी थी। फिर करके फिर थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। तो हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मिठाई है ना जो वो उस तरीके से नहीं जमी थी कि मतलब पीस की पीस कट जाए, पर फिर भी बहुत अच्छी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं खाने में बहुत टेस्ट है। बेसन की मिठाई ऐसी लग रही थी कि जैसे कि खोवा की नहीं होती है जो बाजार से आती मार्केट से, खोवा जैसे बिल्कुल वैसे ही लग रही थी, खाने में अच्छी लगी थी। और यहाँ पे मैं अपना सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद है तो बर्तन का काम कर रही थी। मैंने सोचा कि लगे हाथ बर्तन भी धुल के रख दूँ, बर्तन वगैरह भी मैं सब साफ करके और वो करके रख दूँ, है ना। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ऐसा कि लगी ही रहती है। और पापा, मैं बताऊँ पापा जी अभी चले गए थे काम में, फिर शाम को आएंगे तो उनको भी खिला के बताए, मतलब खाएंगे तो उनको अच्छी लगेगी मिठाई, अब जैसा भी उनको लगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि मम्मी निकाल के दे रही थी और हमने सोचा था कि इसको पैक करके डिब्बे में भर के रख दे, थाली में ऐसे कब तक रखी रहेगी, है ना। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हमने कुछ पैक कर दिया था। और मैं आप लोगों को बता दूँगी, सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी किस वजह से पैक कर रहे थे, क्या कैसा और कहाँ क्या, है ना। सारी बातें आप लोगों को कल की वीडियोस में बताऊँगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बता रही हूँ। कुछ पैक करके 2 डिब्बों में पैक किया था, तो दोनों डिब्बों में पैक करने के बाद तो फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद तो मम्मी बोला, हालाँकि ना ऐसे मतलब जो काट कर रही थी ना चाकू से नहीं वो हो रही थी, थोड़ी-सी गीली टाइप में हो गई थी, पर फिर भी अच्छी थी। और मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी ऐसा-वैसा, मम्मी बोल रही थी जो कुछ भी बनाना हो बना खा लो, कहीं पूड़ी बना लो, कहीं ये बना लो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं कहती कि ऐसी गर्मी में पूड़ी तो वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है करते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा तेल-तेल टाइप में रहता है ना, तो इस वजह से। तो पूड़ी वगैरह तो हमने बनाई नहीं थी। हालाँकि देखिए मम्मी तो हमारी जो भी है वो अच्छी हैं, पर फिर भी फिर मैंने कुछ नहीं ऐसा किया था। बस इसी तरीके से साधारण तरीके से खाना बनाया, जैसे नॉर्मल बनता है दाल चावल ये सब। क्योंकि देखिए अपने हिसाब से देखा जाए तो सारी चीज़ें वो है ना। फिर यहाँ पे एक में है तो हमने पेपर लगा के पैक कर दिया था और एक में है तो हमने स्टील के डिब्बे में, मम्मी बोल रही थी इसमें ऐसे ही डाल के रख लो, तुम लोग खाते रहना, जो कुछ भी लगे तुम लोगों को। तो हमने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मिठाई बनी थी। और अभी फ़िलहाल 10:30 का टाइम है, आप लोगों को सामने घड़ी में दिख ही रहा होगा कि 10:30 बजा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ मम्मी यहाँ मेरे को बात करते हुए जा रही थी, बस ये मिठाई के बारे में ही बता रही थी, ऐसा ऐसा हो गया तो इस वजह से थोड़ा सा गीला हो गया, पर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आप लोगों को इनके बर्थडे के टाइम पे बताया था कि मैं आप लोगों को और भी आने वाले मतलब टाइम पे बताऊंगी कि क्या कैसा था। तो बस इसी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही 11 अप्रैल को उनका जन्मदिन भी आता है और तो लगन भी चढ़ी थी और फिर हम लोग अप्रैल के महीने में ही शादी हो गई थी। शादी का इतना वक्त हो गया, 9 साल हो गए आज से, कुछ पता ही नहीं चला कि कितने जल्दी दिन निकल जाते हैं और कितने जल्दी टाइम हो जाता है। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ऐसा लगता जैसे कि हम लोग की शादी ऐसे मतलब इतने दिन हो गए। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि बताओ 9 साल हो गए शादी के, इस तरीके से। जैसे कभी कभी अपन सोचने बैठते तो बात एक अलग है ना।
तो चलिए आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के। आज के लिए इतना। आप लोग भी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा ताकि हम लोग अच्छे रहें, हमारा घर परिवार अच्छा रहे। और बड़े लोगों से हम अपना आप लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं जो हमसे बड़े हैं। छोटों के लिए हम बहुत ढेर सारा प्यार दे वो कर रहे हैं। और है तो बस इतना ही कहूँगी। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।